इन्होंने पहले तो बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मोदी जी ने बोला, क्योंकि जब अब गवर्नमेंट तोड़ रही, पहले कहाँ सो रही थी इतनी, जब गवर्नमेंट का कितने साल हो गए, यहाँ 70 80 90 साल हो गए हैं झुग्गियों का, तो इतने साल का गवर्नमेंट सो रही थी, तब होश नहीं था कि लीगल है नहीं लीगल है, किसका है, ना तो किसके अंडर में, ना एयरफोर्स के अंडर में, ना आर्मी के अंडर में, किसी के अंडर में नहीं है। पहले बोलते थे मोदी के बाद पत्थर लकीर है, अब कहाँ गई 56 इंच की सीना, कहाँ गया इनका? ये सब उनकी चाल है कि चाबी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चाबी ले लो। हमें क्या पता, हमारे पास कोई पक्के कागज थोड़ी है, ये बताओ। वो तो हमें वहाँ से भी निकाल देंगे, वो तो एक टाइम ऐसा आएगा। मीन्स अभी ये है कि मतलब ये टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे, पेपरों का क्या होगा, एंड स्कूल कहाँ होगी हमारी, ये टेंशन है। देखिए, हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाएंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जाना चाहती है। इस सवाल इस चीज़ का बहुत दूर है, और हमारे रोज़गार ही ख़त्म हो जाएंगे, हमारे बच्चों के स्कूल भी वहाँ नहीं है, वहाँ कोई हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ज़्यादा दूर है। हम लोग को इतनी दूर भेजना है ये कि अगर एक इंसान की 12-15 हज़ार रुपये जो इंसान कमाता है, अब आप बताइए हम वहाँ जाएगा और वहाँ से नौकरी करने यहाँ आएगा तो 150 रुपये पर डे रोज़ाना के लगेंगे अप डाउन के मेट्रो से, तो 4,500 तो महीने में दे देगा, तो वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा? हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं, हम फिर कह रहे हैं। सवाल इस चीज़ का कि हमें बहुत दूर फेंका जा रहा है। हमें इन्होंने कहा था जहाँ झुकी वहाँ मकान, हम कहते हैं हमें वहाँ जहाँ झुकी वहाँ मकान वहाँ मत दो, लेकिन बाय नियर दो, हमें कुछ नज़दीक में दे दो, ताकि हमें कुछ सहूलियत हो जाए। 5 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में, 15 किलोमीटर के, हम ये कहते हैं हमें 20 किलोमीटर के एरिया में आप दे दो, लेकिन बाय नियर दे दो, इतनी दूर मत फेंको हमें। तो डीआईडी कैंप में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो रेस कोर्स यानी कि लोक कल्याण मार्ग के पास मौजूद है, और यहाँ पर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि घर के बाहर इस तरह के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं कि आपको 6 मार्च तक अपने घरों को खाली करना है। अगर आप घर खाली नहीं करेंगे तो आपके इलाके में बुलडोज़र एक्शन की तैयारी भी सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज़्यादा चिंता में है वो है इस वक्त इस इलाके के स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, और इस बीच स्टूडेंट्स के मन में पढ़ाई की टेंशन से ज़्यादा इस बात की टेंशन है कि कहीं उनके घर पर बुलडोज़र ना चल जाए। मेरे साथ 2 छोटी बच्चियां हैं। तुम्हारा नाम क्या है? दीपांशी। दीपांशी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th क्लास में पढ़ती हो। नोटिस के बारे में आपको पता है? हाँ। नोटिस मिला तो किस बात की टेंशन सबसे ज़्यादा हो रही है? पेपर की हो रही है, और कैसे मतलब स्कूल कैसे बदले, कि स्कूल दूर पड़ेगा जहाँ पे भी हम रहेंगे, उस चीज़ की हो रही है जी। तो जब ये नोटिस मिला तो घर का माहौल क्या था? घर मतलब टेंशन में थे सारे लोग, और मतलब घर ढूंढ रहे थे, पर अभी मिला नहीं। मतलब सब कह रहे 13 मई को है लास्ट, अभी देखेंगे फिर बात। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आराध्या है। आराध्या, कौन सी क्लास में हो? मैं 5th क्लास में हो। तो ये जब नोटिस मिला और एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और क्या कुछ मन में चल रहा है फिलहाल? मीन्स अभी ये है कि मतलब ये टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे, पेपरों का क्या होगा, एंड स्कूल कहाँ होगी हमारी, ये टेंशन है। जी। और आपको ये पता है कि यहाँ से आपको 45 किलोमीटर दूर साबदा घेवरा में शिफ्ट करने की बात की जा रही है? हाँ, तो वहाँ रोज़ सुबह बस आ रही है, जब हम स्कूल जाते हैं तो मतलब वो घेवरा ले जाने की बात करते हैं, तो मतलब यहाँ से तो कोई जा नहीं रहा है कि मतलब हम यहाँ गए और यहाँ बुलडोज़र चल जाए, तो सबके मन में उसका डर है। जी। और तो वैसे कुछ नहीं, मतलब सबके मनों में डर है कि ये डीआईडी टूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये डीआईडी की 4th जनरेशन है। जी। तो यहाँ पे आपकी 4 पीढ़ियाँ हैं, 4थी पीढ़ी यहाँ पर चल रही है। सरकार से क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार से कहना चाहिए कि यहीं तोड़ के यहीं बना दे जो बनाना है, ताकि हमारे यहाँ से स्कूल भी पास पड़े और ऑफिस जो जाते हैं उनका भी पड़े पास। जी। तो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में टेंशन यही है कि पढ़ाई हमारी हैम्पर हो रही है, इसके साथ ही साथ इस बात की भी टेंशन है कि रोज़ी रोज़गार बुरी तरह से छिन जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर 45 किलोमीटर दूर अगर शिफ्ट होगा कोई तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं मेरे सहयोगी से गुजारिश करूँगी कि वो इस नोटिस की तरफ भी ध्यान दें जो कि घरों के बाहर यहाँ पर चिपकाए गए हैं, और यहाँ पर साफ तौर पर पुनर्वास सूचना लिखी गई है, और ये सब लिखा गया है कि रेस कोर्स रोड के निकट
जेजे क्लस्टर को खाली करने और उसके पुनर्वास के संबंध में अंतिम सूचना अल्टीमेटम दिया गया है। यहाँ पर बीआर कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप नाम की जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन्हें शिफ्ट करने की बात यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि सावदा घेवरा में यहाँ से उनको शिफ्ट करने की बात की गई है और सभी इलाके के लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आप आइए अपने सावदा घेवरा के जो फ्लैट सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं वो देखिए और अपना कब्जा वहाँ पर ले। कुछ अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो इस नोटिस के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम गुलफाम जी, नोटिस के बारे में आपको पता है? जी हाँ, पता है नोटिस के बारे में। देखिए, हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाएंगे क्योंकि अगर गवर्नमेंट जाना चाहती है। ये सवाल इस चीज़ का बहुत दूर है और हमारे रोज़गार ही ख़त्म हो जाएंगे। हमारे बच्चों के स्कूल भी वहाँ नहीं है, वहाँ कोई हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ज़्यादा दूर है। हम लोग को इतनी दूर भेजना है ये कि अगर एक इंसान की 12-15 हज़ार रुपये जो इंसान कमाता है, अब आप बताइए हम वहाँ जाएगा और वहाँ से नौकरी करने यहाँ आएगा तो 150 रुपये पर डे रोज़ाना के लगेंगे अप डाउन के मेट्रो से, तो 4,500 तो महीने में दे देगा। तो वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा? हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं, हम फिर कह रहे हैं। सवाल इस चीज़ का कि हमें बहुत दूर फेंका जा रहा है। हमें इन्होंने कहा था जहाँ झुकी वहाँ मकान, हम कहते हैं हमें वहाँ जहाँ झुकी वहाँ मकान वहाँ मत दो, लेकिन बाय नियर दो, हमें कुछ नज़दीक में दे दो ताकि हमें कुछ सहूलियत हो जाए। 5 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में, 15 किलोमीटर के, हम ये कहते हैं हमें 20 किलोमीटर के एरिया में आप दे दो, लेकिन बाय नियर दे दो। इतनी दूर मत फेंको हमें। ये तो आप हमारे गले में फांसी का फंदा डाल रहे हैं सीधा सीधा। जी, तो अब अगला कदम क्या रहेगा डीआईडी कैंप? हमारी कोशिश है कि ये हम इनसे अपील करेंगे, हम दरख्वास्त है हमारी प्यार से कि हमें आप नज़दीक दे दें, हम जाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं इलाके के, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो इस नोटिस के बारे में क्या कहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगरोशन है जी। ये नोटिस के बारे में आपको पता लगा और इलाके में डीआईडी कैंप में कितनी झुग्गियां हैं, कितने झुग्गियों को नोटिस मिला है और अब अगला कदम क्या है? सभी को नोटिस मिला है मैडम। यहाँ पर कम से कम 72 या 70 के आसपास झुग्गियाँ हैं, है ना। यहाँ पर सभी लोग बहुत परेशानी में हैं क्योंकि सबके यहाँ पर काम धंधे यहीं पर पास में है सबके। हॉस्पिटल वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है जहाँ में 70 किलोमीटर भेजा जा रहा है। वहाँ ना कोई हॉस्पिटल है, ना पानी की सुविधा है, ना अस्पताल है, कुछ भी नहीं है। अब बताइए वहाँ जाकर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा क्योंकि हमारा इसी कॉलोनी में यहाँ पर हम पैदा हुए हैं, इधर ही बड़े हुए, इधर ही शादी हो गई और इधर ही हमारा नौकरी लग गई, यहीं से हमारा गुजारा चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमें कहीं पास में दिया जाए, कम से कम चाहे वो 15-20 किलोमीटर की दूरी पर हो। बच्चों के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और एग्ज़ाम टाइम है, लोगों की नौकरी है, वो सब हैम्पर हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? बस यही कहेंगे मैम कि क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और इन्होंने पहले तो बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मोदी जी ने बोला, क्योंकि जब अब गवर्नमेंट तोड़ रही, पहले कहाँ सो रही थी। इतनी जब गवर्नमेंट का कितने साल हो गए, यहाँ 70, 80, 90 साल हो गए हैं झुग्गियों का, तो इतने साल क्या गवर्नमेंट सो रही थी? तब होश नहीं था कि लीगल है नहीं लीगल है, किसका है, ना तो किसके अंडर में, ना एयरफोर्स के अंडर में है, ना आर्मी के अंडर में, किसी के अंडर में नहीं है। और यहाँ ना कोई बदमाशी होती ना कुछ, हम लोग शांति से रहते सब मिलके, और इनको अब का परेशानी हो रही है। और यहाँ बीजेपी के जितने नेता हैं सब आके, कोई आया नहीं, जब सिर्फ चुनाव के टाइम पे आया और कोई नहीं आया यहाँ झांकने के लिए। और ये भी नहीं देख रहे हैं कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है, नोटिस लगी, बिना इनकी मर्जी से नोटिस तो लगेगी नहीं, मगर ये गरीबों खून चूस रहे हैं, ये गरीबी हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं जी। ये बीजेपी वाले किसी को जीने नहीं दे रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ आप इसको आगे तक पहुँचाओ क्योंकि यहाँ हम लोग इतना खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चे इतना परेशान है, कहाँ जाएंगे? ये 50-60 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, वहाँ ना हॉस्पिटल है, ना तो स्कूल है, ना तो मार्केट, कुछ नहीं है वहाँ पे। कहाँ सुनसान का है, कब्रिस्तान में जाएंगे? अपने परिवार को ऐसे भेज देंगे? आज तो इनके पास पावर है, कल को पावर नहीं रहेगी तो कैसे? इनका भी यही हाल होगा। अगर गरीबों को ऐसे, गरीबों के साथ हमारे साथ ऐसे करेंगे, हम ही ने इनको बिठाया है, तो कल को इनकी सरकार नहीं रहेगी तब क्या करेंगे? हम इनको जब बना सकते हैं तो इनको गिरा भी सकते हैं। तो आप सोचो जब हमारे बच्चे परेशान रहेंगे तो सही से रह लेंगे? नहीं रह सकते, क्योंकि हमें यहीं चाहिए, यहीं रहना, हम कहीं जाना नहीं चाहते। अगर इनको ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा दिक्कत है हमें से, हम लोगों से, कि फिर या तो इधर आसपास दे दें, सरोजनी नगर में बन रहा, कोटला में बन रहा, इतना यहाँ देखो फ्लैट बन रहे हैं, तो इधर ही आसपास दे दे, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ जोरबाग में पढ़ते हैं।
13,800 कमाने वाला बंदा 45 किलोमीटर अब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग भी यहाँ काम करते हैं जोर बाग में पास में, तो कहाँ जाएंगे हम? वहाँ जंगल में जाएंगे, कब्रिस्तान में काम करेंगे? वहाँ तो साले दिन में मार देते हैं, काट देते हैं। वहाँ पर कुछ इनका क्या है? ये तो उठा के फेंक देंगे, हमारे बच्चों के लिए कौन सोचेगा? पहले या तो बोलना ही नहीं चाहिए इनको। पहले बोलते थे मोदी की बात पत्थर लकीर है, अब कहाँ गई? 56 इंच की सीना कहाँ गया इनका? क्योंकि झूठ बोलते हैं, बीजेपी वाले साले झूठ बोलते हैं, सारे एक जैसे हैं, सब झूठ बोलते हैं। देखो हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे मुंह से जो निकलेगा हम बोलेंगे, क्योंकि हम लोग बच्चे बार बार दो महीने में 3 महीने में इनका रोड ड्रामा शुरू हो जाता है। कितना परेशान हो रहे हैं बच्चे, ड्यूटी जा रहे हैं रात भर कहाँ, और यहाँ हम अपने बच्चों को छोड़ के कहीं भी जा सकते, कोई डर नहीं है। क्योंकि रात में दिन में कभी कोई आए यहाँ, ना कोई बदमाशी ना कोई गुंडागर्दी, कुछ भी नहीं। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतने साल हो गए यहाँ रहते रहते, हमारी 4 पीढ़ियाँ चल रही हैं। मेरे ससुर भी ख़त्म हो गए, उनके पापा यहीं आर्मी में यहीं थे, सब ड्यूटी करते थे, सब यहाँ कम से कम नहीं 70, 80, 90 साल हो गए। यहाँ कितने बुजुर्ग ख़त्म हो गए, कितने 1-2 बचे हैं जो बहुत पुराने हैं, और तो सारे तो काफ़ी लोग ख़त्म हो गए। हाँ, तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है, तो आप कहाँ जाएंगे मैम बताओ? मैडम यहाँ से किसी को कोई खतरा भी नहीं है मैडम हम लोगों को। जैसे कि और जगह खून खराबा हो जाता है, उसको चाकू मार दिया, उसकी बहन को उठा लिया, उसकी बेटी को उठा लिया। यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। इधर आर्मी है, इधर PM हाउस है, इधर गोल्फ कोर्स है, इधर मतलब बिल्कुल सेफ है। ना हमारी तरफ से कोई चक्कू बाजी, कोई दंगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। ना हमने कभी किसी को किसी तरीके से परेशान किया हो। वोट डलते हैं हम लोग, खुशी से जाकर के वोट देते हैं, ठीक है। अब ये है कि अब हमें इतनी कम तनख्वाह में हम वहाँ पर क्या करेंगे? ना वहाँ पर कोई किसी चीज़ की कोई सुविधा भी नहीं है मैडम, सबसे बड़ी बात है दिन दहाड़े। अब ये बताओ कि हम वहाँ बच्चे अब छोड़ के आएंगे और 13,800 में यहाँ कमाने आएंगे, इतने में वहाँ पर तो पूरी दुनिया लुट जाएगी हमारी मैडम। कम से कम इतना तो हो जाए, हमें नियर बाय दे दो ना मैडम। कोई नौकरी भी नहीं है, बच्चे ऐसे धक्के खा रहे हैं। मेरे बच्चे एक लड़का काम करता है, एक पढ़ा हुआ है, कहीं नौकरी नहीं है तो कहाँ जाएं? हम लोग कोठियों में काम करते हैं, कैसे गुजारा करें अपने बच्चों को? कर्जा काट के हमने बनाया कि यही सोच के कितने साल नहीं टूटी, अब भी नहीं टूटेगी, यही सोच के सब अपना अपना बना लिए कि चलो भाई यहाँ जैसे चल रहा है, जिंदगी जैसे कट रही कटेगी। अब ये यहाँ भी नहीं रहने दे रहे हैं, अब बताओ कहाँ जाएंगे? कभी किसी का कोई परेशानी नहीं हुई, ये है कि बस बेमतलब में खदेड़ा जा रहा है, बस सारी बात ये है। अगर हमको यहाँ से आपको हम तो राजी खुशी छोड़ देंगे, हमें नियर बाय दे दो ताकि हम अपनी ड्यूटी यहाँ कर सके। सब आधी से ज़्यादा बहनें यहाँ पर बेचारी कोठियों में बर्तन झाड़ू पोछा बर्तन करती है मैम। कम से कम किसी की आत्मा तो ना दुखाई जाए। सबने कोई छाती पे धर को तो चाहे कोई नेता हो अभिनेता हो, किसी ने छाती पे धर के ले जाना। जिसने जहाँ रहना है उनको आराम से रहने दो। वादा करा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब दुनिया को खामा खाई खदेड़ा जा रहा है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रही कि भाई किसी का दुआओं का कम से कम कुछ तो असर होए इनके ऊपर। बेमतलब में परेशान कर कि केजरीवाल झूठ बोलता है, कांग्रेस झूठ बोलती, अब ये कहाँ गई? कितना सच बोलते हैं? कम से कम अपनी बातों पर तो कुछ तो सच करना चाहिए इनको। कि यहाँ जनता के सामने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कम से कम कुछ तो करना चाहिए। जैसे ये लोग बीजेपी वाले जैसे कर रहे हैं, जैसे ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं वैसे मुख्यमंत्री कर रही हैं। गरीबों के बारे में कम से कम सोचना चाहिए। जो बेचारे रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप बताओ? ड्यूटी करके आए हैं, अब जा करके कहीं देखेंगे भाई, कहीं ना कुछ अपनी व्यवस्था देखेंगे, किसी हाथ मिनती जोड़ेंगे भाई हम लोगों को कुछ तो करो जा करके कि हम लोग यहाँ पर ढंग से कहीं से रह सके हम लोग। जी, तो यहाँ पर जो आपको शिफ्ट किया जा रहा है सावदा घेवरा 45 किलोमीटर दूर है, आप लोग वहाँ पे गए, अपने फ्लैट वगैरह देखे वो कैसे हैं? हम तो अभी नहीं गए वहाँ पर, हम नहीं जाना चाहते हैं और वैसे भी नहीं, वैसे यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि रोज सुबह बसेज आती हैं LNDO की और वो लेकर जाते हैं। जैसे किसी के रिलेशन में है, कोई बताते हैं, जैसे बहुत से लोग रहते हैं रिलेशन में, तो बोलते हैं कि वहाँ ये सब उनकी चाल है। हम पागल हैं जो वहाँ पर इतनी दूर जाएंगे, ना कमाने का ना दमाने का वहाँ पर हैं। ये सब उनकी चाल है कि चाबी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चाबी ले लो। हमें क्या पता, हमारे पास कोई पक्के कागज थोड़ी हैं। ये बताओ, वो तो हमें वहाँ से भी निकाल देंगे। वो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वहाँ पर हमारे वहाँ पर कुछ है ही नहीं। मरो भूखे, वहाँ पर क्या होगा? मरेंगे ही भूखे जब कुछ काम ही नहीं होगा हमारे लिए वहाँ पर। ये सब तो उनकी बेकार की बात है मैडम। वो तो खाली उनकी चाल है ये सब कि यहाँ से बस कैसे न कैसे खाली कर दे हम, और कुछ नहीं है उनके बस। जी, तो आप कुछ कह रही थी? हाँ, यही कह रही थी मैम, क्योंकि हमें यही रहने दिया जाए जितना हो सके। अगर इनको ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों से, गरीबों से, किसी से भी, जो झुग्गी झोपड़ी वाले से, तो उनको पास में दे दे, हमें कोई परेशानी नहीं है। कोटला में दे दे या सरोजनी नगर में दे दे, आसपास दे दे,
बस 10 किलोमीटर के अंदर अंदर दे दें बस। पहले यही हुआ था, अगर कहीं तोड़ेंगे तो हम पास में देंगे, अगर नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि परवेश वर्मा भाई की उनकी वाइफ भी आई थी, वो भी आए थे वोट के टाइम पे, तो यही बोला था अगर वैसे तो फिलहाल टूटेगी नहीं, हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी टूटेगी नहीं, अगर बाई चांस कभी टूट भी गई तो हम पास में देके तभी तोड़ेंगे, ये बोला था। अब ना परवेश वर्मा आ रहे देखने की क्या हो रहा, नोटिस लगा हुआ है, इंसान कैसे रह रहे हैं, गरीब आदमी कितना परेशान हो रहे हैं, ना कोई और नेता कोई भी नहीं आया। तो यहाँ पे आपका बिजली पानी सबका कनेक्शन है? हाँ सबका, अभी पानी का कनेक्शन दिया है, जैसे पानी का कनेक्शन दिया वैसे इन्होंने नोटिस लगवा दिया, तुरंत नोटिस लगवा दिया 10-15 मिनट। नाले की नाप तोल करके गए हैं, किस चीज़ की नाप तोल करके गए हैं? आप तो हमें यहाँ से खदेड़ रहे हो, किस चीज़ की लैटरिन के नाला वो सीवर डालने की बात कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए डाल रहे हो? एक तरफ हमारे यहाँ सुविधा कर रहे हो, एक तरफ आप हमें यहाँ से खदेड़ के भगा रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो ये आप ये सब चीज़ हैं? और क्या? तो यहाँ पर अब जैसे बीआर कैंप और डीआईडी कैंप कानूनी तौर पे चैलेंज कर रहे हैं इस नोटिस को, आप लोग क्या करने वाले हैं डीआईडी कैंप? क्या करने वाले मैम, यही देख रहे हैं कि क्या होता है। अभी तो बोल रहे हैं, देखो 6 तारीख को क्या होता है, इंतजार कर रहे हैं। 6 तारीख तक क्या करते हैं, 6 तारीख को क्या करते हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्या करें। या तो कोई नेता आए हमें यहाँ कोई प्रूफ दे कि भाई नहीं टूटेगी, जो अपना वादा ये करके गए थे इलेक्शन के टाइम पे वो पूरा करें। अगर नहीं करेंगे तो दोबारा इनकी सरकार नहीं बने, क्योंकि ऐसे जब इंसानों को परेशान करेंगे गरीबों को, तो कौन इसको वोट देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि विश्वास ही नहीं है इनके ऊपर। क्योंकि कितने लोग घर इन्होंने तोड़ दिया, कितनी झुग्गियाँ तोड़ दी। जब गरीब आदमी रोएगा, उनके दिल से बददुआ निकलेगी तो ये सुखी से रहेंगे? कभी चैन से नहीं रहेंगे बड़े लोग। बस मुझे यही कहना, धन्यवाद। और ये सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि जितना हो सके हमें यहीं रहने दिया जाए, और आके गवर्नमेंट यहाँ देखे, अपने विधायक को बोले, नेताओं को भेजे, अपने चाहे कोई भी हो यहाँ तो भेजना चाहिए ना, पूछना चाहिए क्या हो रहा क्या नहीं। कोई देखने तक नहीं, जब से इलेक्शन जीते कोई यहाँ आए नहीं देखने, मर रहे हैं जी रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं। तो अभी नोटिस के बाद आप लोग गए हैं अपने स्थानीय विधायक पर? कोई मिला ही नहीं। गए थे परवेश वर्मा, मिले नहीं, 2 बार गए थे नहीं मिले। क्यों नहीं मिल रहे भाई? तुम्हारे पास न्यूज नहीं जा रही है, तुम्हें नोटिस के बारे में नहीं पता, सब पता है इनको, मगर क्यों नहीं मिल रहे हो? अगर तुम्हें पता है तुम आओ यहाँ देखो भाई, जब वोट के टाइम पे आ सकते हो तो ऐसी स्थिति में तुम्हें आना चाहिए ना कि भाई यहाँ के लोग परेशान हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग। हाँ, जब हमें वोट दे के जिता दिए तो उनका फर्ज है कि हमें भाई सुरक्षित रखना चाहिए ना। कहाँ जाएंगे हम? वो लोग नहीं आएंगे, ये विधायक तो यहीं से हमने ही बनाया ना। जब हम बना सकते हैं तो हम बिगाड़ भी सकते हैं, फिर गिरा भी सकते हैं। वोट देने बंद कर देंगे, वोट ही नहीं देंगे इनको आज के बाद, क्योंकि हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा। हमारे झुग्गे तोड़ रहे, कहाँ भेज रहे हैं, हम तो परेशान हो गए ना। नोटिस लगा दिया, देखो 6 तारीख का टाइम दे रखा है, 6 तारीख के बाद कहाँ जाएंगे, किराए पे लें कमरा, क्या करेंगे? कोई नहीं आए यहाँ पे, कोई विधायक कोई नेता नहीं आया ना, चुनाव हुआ, अगर कोई आ गया यहाँ पे तो सही सलामत नहीं जाएगा। मैं तो न्यूज में बोल रही हूँ, क्योंकि जब बुरे वक्त में कोई नहीं आ रहा तो जब बाद में वोट लेना होगा तो कौन सा मुँह लेके आएगा? अपनी शक्ल दिखाने आएगा? क्यों आएगा फिर? जब ऐसे चीज़ में नहीं आ रहा, इंसान परेशान, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना मुश्किल से जिसने अपने पैसे लगा कर्जा काट के बनाया, वो बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे बड़े रहेंगे? बड़े बुजुर्ग हैं, कोई किसी घर में कोई माँ नहीं चल पाती, किसी के पापा नहीं चल पाते, कितने बड़े बूढ़े हैं कि नहीं कहीं जा नहीं सकते बाहर। अब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कहीं जा सकते, काम कर सकते हैं बेफिक्र होके, क्योंकि यहाँ कोई डर नहीं है। तो जब ये आएंगे नहीं, हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमसे मिलेंगे नहीं, तो फिर इनको कैसे दोबारा वोट मांगने आ सकते हैं? कोई मुंह है इनका? कैसे आएंगे वोट मांगने? तो इलाके के लोगों में चिंता के साथ साथ गुस्सा भी है कि वोट मांगने के वक्त तो सभी नेता यहाँ पर आए थे, लेकिन जब अब हम परेशानी में हैं तो कोई ना हमसे मिलने को तैयार है, ना हमारी परेशानी सुनने को तैयार है। बहरहाल अब देखना होगा कि डीआईडी कैंप के इन लोगों की बात क्या सरकार के कानों तक गूंजती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ वैशाली, दिल्ली तक।